ओम ओम विश्वानि देव सवितरु दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं न विष्णुरुक्रमः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांशस्तनूर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम तेजोसि तेजोमयि देहि ओजोसि ओजोमयि देहि असदोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम जीवेम शरदा शतं पश्येम शरदा शतं शृणुयेम शरदा शतं अदीनाः श्याम शरदा शतं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद की व्याख्या के संदर्भ में वो अवसर पा रहे हैं जिससे जीवन धन्य हो जाए। तो अभी तक हम सब ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 110वें सूक्त तक की व्याख्या का अवसर प्राप्त किया। अब उसी क्रम में हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 111वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में केवल 5 मंत्र हैं और ये मंत्र जगति और त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। प्रथम 4 मंत्र जगति छंद में हैं और 5वां मंत्र त्रिष्टुप छंद में है। सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं ऋभुगण। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का हम पाठ करेंगे। तो जैसा पहले कहा गया है कि यह जगती छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि कुछ अंगिरस हैं और देवता ऋभुगण हैं। ऋभुगण के विषय में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। आशा है सभी सुने होंगे। यदि कोई न सुने हो तो पिछले एपिसोड्स को देख लें। तो ऋभु जो थे वे गण थे। गण माने एकाधिक समूह, जो एक से अधिक 2, 3, 4, 5 या समूह हो वो गण कहलाता है। तो ये 3 भाई थे, ऋभु, विभु और बाज, और सुधन्वा के सभी पुत्र थे। तो ऋभु का जो निरुक्त का व्युत्पत्ति परक अर्थ है वह है कि ऋभु कहते हैं उरुभाति इति ऋभु। उरु माने व्यापक रूप से जो प्रकाशित हो, सुशोभित हो रहा हो, वो ऋभु है। तो ये लोग अपने कर्मों से, कला कौशल से, लगन से व्यापक प्रकाशित हुए थे, यानी यशस्वी बने थे। तो हमारे यहाँ नाम
निरर्थक नहीं होता। यह नहीं है कि नाम फतेह सिंह पोतराई आना, हमारे यहाँ नाम जो है वो सार्थक होता है। तो ऋभुगण प्रकाशित थे अपने शिल्प से, कला कौशल से, नम्रता से, श्रद्धा भक्ति से, वीरत्व से, दान वृत्ति से, लगन से, प्रगतिपूर्ण विचारों से। तो इसलिए ये प्रकाशित हुए, मनुजत्व से देवत्व प्राप्त किए, देव श्रेणी में हुए और देवों के साथ रहने लगे। और वहाँ भी वो संतुष्ट नहीं हो गए कि बस अब तो काम हो गया, आपके आप तो हम पद पा ही गए हैं। वहाँ भी वो कार्य करते रहे और अपना कौशल दिखाते रहे। तो इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 111वें सूक्त के प्रथम मंत्र में यही बात बताई गई है और ऋभुओं की कर्मठता और कार्यकुशलता की प्रशंसा की गई। वे स्वर्ग में या देवों के साथ रहकर भी कार्य करते रहे अनवरत। और यही संदेश है इस मंत्र का। अब संबंधित भाव को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम तक्षण रथम सुवृतम विद्मना पसस्तक्षण हरि इंद्रवाहा वृष्णवसु। ओम तक्षण रथम सुवृतम विद्मना पसस्तक्षण हरि इंद्रवाहा वृष्णवसु। तक्षण पितृभ्याम ऋभो इव द्वयस्तक्षण वत्साय मातरम सचा भुवम। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। विद्मनापसः, विद्मनापसः माने अपने ज्ञान विज्ञान और शिल्प कला कौशल से वृद्धि पाए हुए ज्ञानी विज्ञानी ऋभुदेवों ने देवों के साथ पहुंच करके वहां रथम सुवृतम तक्षण, सुवृतम माने सुशोभन परमाकर्षक अभूतपूर्व रथम तक्षण रथ को गढ़कर बनाया। यानी जो रथ उस समय तक देव भूमि पर था उससे कुछ बढ़ चढ़ करके कुछ नवीनता लिए हुए रथ का निर्माण ऋभुओं ने किया। इंद्रवाहा हरि वृष्णवसु तक्षण। इंद्रवाहा माने इंद्र के वाहनभूत, हरि, हरि माने हरणशील अश्व। अब हरि का अर्थ होता है हरति इति हरि। यहाँ जब अश्व के अर्थ में हरि शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वे क्या हरण करते हैं, उनकी गति इतनी तीव्र होती है कि जब चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं गति में, तो प्रतीत होता है कि वे रास्ते को बिल्कुल हरण कर लेंगे, रास्ता बचेगा ही नहीं। यानी उनकी तीव्र गतिमत्ता का द्योतक है। तो इंद्र के जो हरि द्विवचन है, उनके जो दो घोड़े थे और जो उनके वाहन भूत थे और जो उनके रथ को खींचते थे, उन अश्वों को उन्होंने तक्षण माने गढ़ा। तो गढ़े का मतलब हुआ कि उनको
भली भांति नियोजित किया, उनको वेल ट्रेंड किया, यानी उनमें और अधिक कौशल उत्पन्न किया। अगर तक्षण को हम सीधे अर्थ में उसका अर्थ लें, तक्ष माने गढ़ना होता है, किसी चीज को साजना संवरना तो हो सकता है कि इन्होंने कोई अन्य वाहन विमान आदि गढ़ा हो, बनाया हो और वो बड़ा सुंदर रहा हो, ऐसा भी आशय लिया जा सकता है। क्योंकि ये शिल्पी थे, इंजीनियर थे अपने युग के, और इनमें कुछ वैशिष्ट था, तभी ये देवमंडल में सम्मिलित कर लिए गए। तो आज सभ्यता सिंधु घाटी के आसपास पल रही थी प्रदेशों में, और देव संस्कृत हिमालय पर पल रही थी। दोनों का संगमन हुआ। जो देव संस्कृति थी वो अधिक समुन्नत थी, अधिक शक्तिमान थी, शक्तिमती थी, और उसका विज्ञान आर्य सभ्यता से कुछ बढ़ चढ़ करके था। तो इस प्रकार से देवमंडल में रह करके जो ये ज्ञानी विज्ञानी कुशल शिल्पी ऋभुगण थे, इन्होंने सुंदर रथ का निर्माण किया, जो अलौकिक था, भूतपूर्व था, सुशोभन था, और इंद्र के वाहन भूत अश्वों को नए ढंग से प्रशिक्षित किया, और विष्णु वसु बने उनको काफी शक्तिशाली बना दिया। और इन्होंने क्या किया, पितृभ्याम युवत वयः अभव ऋभवः, इन ऋभुओं ने पितृभ्याम माने अपने माता पिता को, युवत माने अपने रसायन शास्त्रीय ज्ञान से रसायन सेवन द्वारा पुनः युवक बना दिया। देखिए, संदेश है कि केवल पद पा करके माता पिता को कोई भूल जाए, ऐसा न होना चाहिए। ऊंचे पद पर गए, मनुष्य देव बन गए, बहुत बड़ी चीज हुई, लेकिन वो अपने माता पिता को भी नहीं भूल सके। इन ऋभुओं ने अपनी व्यस्तता में अपने उच्च पद के प्राप्त के पश्चात भी अपने माता पिता को भूले नहीं, और उन्हें युवक बना दिए अपनी सेवा द्वारा, अपने रासायनिक प्रयोगों द्वारा। और वो मनुष्य तक ही सीमित, देवों तक ही सीमित न रह करके वरन पशु जगत में भी प्रवेश किए। और वत्साय मातरम सचा भुवम तक्षण, तो वत्साय माने गाय के बछड़े के लिए, मातरम माने उसकी माता को, सचा भुआ माने साथ ही साथ, तक्षण माने खिला पिला करके औपचारिक औषधीय प्रयोगों द्वारा उसको स्वस्थ बना दिया। और बिल्कुल अस्थिपंजर में थी, उसके चमड़े लटक चुके थे, और उस गाय को इन्होंने अपने औषधीय प्रयोगों द्वारा बिल्कुल स्वस्थ बना दिया, और बछड़े उसके साथ रह करके पान करके पुष्ट हो सकें, इस प्रकार से गौ सेवा करके उसे सक्षम बना दिया, स्वस्थ बना दिया, मांसल बना दिया। तो ये ऋभु जो हैं इतने कला कुशल हैं कि ये देवमंडल में अपने पौरुष से पहुँचे, साथ साथ वहाँ इन्होंने अपने शिल्प कला को दिखाया, और ऐसा दिव्य रथ इन्होंने बनाया जो कि तब तक नहीं था, वैसा कुछ उसमें अधिक बढ़ चढ़ करके कला कुशलता दिखाई गई थी। उन्होंने स्वर्गाधिप इंद्र के अश्वों को भी प्रशिक्षित किया, और
उन्हें विशेष बलवान बना दिया। तो यहीं तक नहीं, वे अपने माता पिता के प्रति भी अपने उत्तरदायित्व को नहीं भूले। उनके जड़ता को यौवन में बदल दिया। अत्यंत लटे हुए माता पिता उनकी सेवा से, उनके औपचारिक रासायनिक प्रयोगों से स्वस्थ हो गए, युवक बन गए। यही नहीं, उन्हें पशु जगत में गो सेवा में भी प्रवेश करने का अवसर मिला और उन्होंने अपनी कार्यकुशलता वहाँ भी दिखाई। और वो गाय जो कि बिल्कुल क्षीण हो चुकी थी, जिसके चमड़े लटक चुके थे, उसको उन्होंने मांसल बना दिया, स्वस्थ बना दिया, ताकि उसका बछड़ा जो है उसके सचा माने साथ साथ रह करके सुखी हो सके, स्वस्थ हो सके। तो इस प्रकार से कुशल शिल्पी विज्ञानी ऋषुदेवों ने अभूतपूर्व सुंदर रथ का निर्माण किया। इंद्र के वाहनभूत रथवाहक घोड़े भी उनके द्वारा प्रशिक्षित हुए। माता पिता के प्रति उन्होंने अपने पूर्ण कर्तव्य को निभाया। उन्हें वार्धक्य से तारुण्य प्रदान किया, नवयुवक बना दिया। बछड़े के हेतु उसकी माता गौ को हृष्ट पुष्ट कर साथ में विचरण योग्य बना दिया। तो इस प्रकार से संदेश मिलता है कि मनुष्य भी वैसा ही करे जैसा ऋभुगण किए, और वह जो है वह निरंतर अपने कृत्यों से प्रकाशित होता रहे और ऋभु नाम को सार्थक करे, अपने नाम को सार्थक कर दे। जैसे उरुभाति इति ऋभु, जो व्यापक रूप से सुशोभित हो, जिसका कर्म क्षेत्र विस्तृत हो और चारों ओर अपने कर्म की ज्योति को फैलाए, विश्व को जगमग कर दे, वही सजाति। तो परिवर्तनशील संसारे मृतः को न जाते, सजातो जन जाते न याति वंश समुन्नतिम। तो दुनिया है, कौन पैदा नहीं होता, कौन मरता नहीं है, लेकिन पैदा होना उसी का सार्थक होता है जो कि अपने वंश को, अपने कीर्ति को समुज्ज्वलता प्रदान करे, यशस्वी बनावे और प्रगतिशील जीवन बिताए। वही समर्थ है कि जो कि तारता हुआ तरे, स्वयं समर्थ बने, स्वयं आगे बढ़े और अपने से संबंधित जनों को भी आगे बढ़ाए। यही जीवन है। तो यही शिक्षा इस छंद से मिलती है, इस मंत्र से मिलती है। अब हम इस मंत्र के पद रूपांतरण का भी अवलोकन करें। विज्ञानी ऋभुओं ने अद्भुत चमत्कार दिखलाया। विज्ञानी ऋभुओं ने अद्भुत चमत्कार दिखलाया, जो बन सका, जो न बन सका था तब तक, जो न बन सका था तब तक, ऐसा रथ दिव्य बनाया। रथवाहक इंद्राशु प्रशिक्षित किया और यश पाया। माता पिता वृद्ध थे लेकिन उनको युवक बनाया। दी बछड़े को स्वस्थ धेनु माता, यों सुख बरसाया। कदम कदम पर ऋभुओं ने अपना कौशल प्रकटाया। विज्ञानी ऋभुओं ने अद्भुत चमत्कार दिखलाया, जो न बन सका था तब तक, ऐसा रथ दिव्य बनाया। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 111वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, कुछ आंगिरस और देवता हैं ऋभुगण तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है आयु धन धान्य कर्मठता मेलजोल की भावना ऋभु हम में भी अवतरित करें भरें।
अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम नो यज्ञाय तक्षत ऋभुमद्वयः कृत्वे दक्षाय सुप्रजावतीमिषम् यथा क्षयाम सर्ववीरया विषा तन्नः शरधाय धासथा सिंद्रियम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। ऋभवः, हे ऋभु गणों, नः हम सबको, यज्ञाय माने यज्ञ करने के लिए। तो जो यज्ञ होती है उसमें भी धन धान्य लगता है, क्योंकि यज्ञ प्रधान होता है। उस महोत्सव में देवों को, विद्वानों को, जाति बिरादरी के आए हुए लोगों को भोजन पान दक्षिणा आदि दी जाती है। और जीवन यज्ञ के लिए अथवा कोई भी शुभ कार्य हो, उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। उसके संपूर्ण संपादन के लिए, सकुशल संपादन के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। इसलिए ऋषि कह रहा है कि हमें यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए धन दो। कैसा धन? ऋभुमत। ऋभु माने, ऋभु कहते हैं जो प्रकाशित हो, उरुभाति इति ऋभु। जो उरु माने व्यापक रूप से प्रकाशित हो, वह ऋभु है। तो यहाँ पर धन का विशेषण बनकर ऋभु आ रहा है। तो ऋभुमत माने ऋभु यानी व्यापक प्रकाश से, कीर्ति से युक्त धन दो। और साथ साथ वयः, वयः कहते हैं अवस्था को। तो ऋभुमत वयः, हमें प्रकाशित वय दो, आयु धन दो। आयु यदि रुग्ण रही, यदि विघ्नापूरित रही, यदि सक्रिय नहीं रही, ओजपूर्ण नहीं रही, तो फिर जन्म लेना पूरा नहीं हो पाता है, अधूरा रह जाता है। इसलिए ऋषि प्रार्थना के स्वरों में कह रहा है कि हमें व्यापक प्रकाशमान वय दो, अवस्था दो। तो प्रकाशित अवस्था कीर्ति से युक्त जो हो, धन धान से जो युक्त हो, सद्वृत्त से युक्त हो, वही प्रकाशित अवस्था है। तो हमें व्यापक प्रकाशित यानी कीर्तिपूर्ण धन धान्य से भरी पूरी मतलब अवस्था दो, आयु दो। और ऋभुमत का अर्थ यह भी हो सकता है कि जैसे हे ऋभुओ, तुम्हारी अवस्था, आयु जो है वह कर्मठता से, सक्रियता से, शिल्प से, कला से परिपूर्ण थी, वैसे हमारी भी आयु हो। तो ऋभुमत हो, मत माने वाली, ऋभुमत हो। तो जो हमें हमारा वय हो, हमारी जो अवस्था हो, वह ऋभुओं की भांति उदाहरण देने वाली, कीर्तियुक्त, श्रमयुक्त,
निष्ठायुक्त ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण हो। आतक्षत माने उसे गढ़ करके दो, यानी विधिवत सुंदरता से प्रदान करो। क्रत्वे दक्षाय, क्रतु का चतुर्थी है क्रत्वे। क्रतु कहते हैं यज्ञ को, यज्ञ कहते हैं यज्ञोपवीतमम कर्म, जितने कर्म हैं समाज के हित के लिए, आत्महित के लिए, चेतना विकास के लिए, वे सब यज्ञ ही हैं। तो हमें यानी हम साधकों को क्रत्वे यज्ञ में दक्षाय माने दक्षता प्राप्त करने के लिए, अर्थात हम कुशल यज्ञ कर सकें, व्यापक यज्ञ कर सकें, दक्षतापूर्ण कुशलतापूर्ण यज्ञ कर सकें, इसके लिए भी हमें धन दो। तो क्रत्वे दक्षाय, दक्षतापूर्वक हम यज्ञ निर्वाह कर सकें, उसके लिए हमें धन दो। और सुप्रजावतीम ईशम, सुप्रजावती माने हमारी प्रजाएं, हमारी संतानें श्रेष्ठ रहें, बलवती रहें, इसलिए हमको बलवान बनाने वाले अन्न धन से परिपूर्ण करो। ईश कहते हैं अन्न को। तो जो हम आहार करते हैं वह अन्न है, और अन्न यदि संपन्न ना हुआ, विविध तत्वों से युक्त ना हुआ, तो फिर उस अन्न से ही तो जो शक्ति बनती है, बलवीर बनता है, वह अन्न हमारे संतानों को बलवीर्यवान नहीं कर सकेगा। इसलिए हमें उत्तम खाद्य पदार्थ दो, ताकि हमारी प्रजाएं, हमारी संतानें सुमाने श्रेष्ठ बन सकें। और हे ऋभुओ, सर्व वीरया विषा, हमारे सभी वीर संतानों को, विषा माने प्रजाओं को भी धन दो। और यथा क्षयाम, यथा माने जिस प्रकार से हम क्षयाम माने सुख पूर्वक रह सकें, क्षय माने होता है निवास। तो क्षय से यहाँ क्षयाम बना है, ये नाम धातु कही जा सकती है, क्योंकि क्षय से क्षयाम यानी क्रिया बनी है। तो क्षय माने होता है आवास, घर, जैसा पहले कहा जा चुका है। क्षय ऋग्वेद में आवास के लिए आया है। जिस अर्थ में क्षय का सांप्रतिक प्रयोग होता है, वह क्षय का अर्थ ऋग्वेद में नहीं है। क्षय माने होता आवास। तो जिस तरह से हम विधिवत क्षयाम माने रह सकें, यानी हमें रहने में सिमट करके न रहना पड़े, इसलिए जो आवास हमारा हो वह इतना विस्तृत हो कि हम सुखपूर्वक उसमें रह सकें। तो ऐसा हमें आवास दो जिसमें हम और हमारी संतानें सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। तत् इंद्रियम, और हमें ऐसी इंद्रियां दो जो कि बलवती हों। इंद्रिय कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय हैं। तो अगर इंद्रियां क्षीण हो गई, कर्मेंद्रियां हाथ पैर आदि हैं, ये अगर शक्तिशाली नहीं रहे तो भी जीवन अधूरा रहेगा, असमर्थ बना रहेगा। और यदि नेत्र कर्ण आदि जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये अगर सक्षम नहीं रहेंगी तो भी काम नहीं चलेगा। इसलिए सब कुछ होते हुए
यदि इंद्रियां नहीं सक्षम हुई, समर्थ हुई, तो भी जीवन अधूरा रह जाएगा। जीवन का जो उद्देश्य है वो अपूर्ण रह जाएगा। इसलिए ऋषि कह रहा है कि इन सब के साथ, यानी धन हो, दौलत हो, शुभ कर्म करने वाली बुद्धि हो, पर्याप्त अन्न हो, पर्याप्त रहने के लिए भवन हो, इसके साथ ही साथ हमारी इंद्रियों में बल हो, वे सशक्त हों, इसकी भी योजना हे भगवान होनी चाहिए। और न श्रद्धाए, हमारे बल वर्धन के लिए, श्रद्धा कहते हैं बल को, श्रद्धाए माने बल के लिए, यानी बल वर्धन के लिए हमें सुधा सठ सब प्रकार से समर्थ करो, हमें शक्ति उत्पन्न करो। तो इस प्रकार से हे ऋभुदेव, हमें शुभ कर्म यज्ञ संपादनार्थ तेजस्विता से भरी हुई दीर्घायु दो। श्रेष्ठ कर्मों और बल संवर्धनार्थ प्रजा के सुसमृद्ध बनाने वाले पौष्टिक अन्न धन प्रदान करो। हमारी इंद्रियां बलवती बनी रहें और हम सकुशल वीर संतानों के साथ रह सकें, इसलिए हमें उत्तम आवास दो। हमें संगठन शक्ति दो ताकि हमारा बल जो है वो सशक्त हो सके। तो इस प्रकार से कथित अनुदानों से हे देव ऋभु हमें संवर्धित करो, परिपूर्ण करो। अब हम इस मंत्र के पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डाल लें। हे ऋभुदेवो, है यही प्रार्थना, कृपया इस पर ध्यान करो। सत्कर्म यज्ञ के हेतु हमें तेजस्वी आयु प्रदान करो। 2 पुष्ट अन्न खा प्रजा बढ़े, संपन्न स्वस्थ बलवान बने, संगठन शक्ति उत्पन्न करो, रहकर सब साथ महान बने, बल आयु तेज समृद्धि दान कर हम सबका कल्याण करो। हे ऋभुदेव, है यही प्रार्थना, कृपया इस पर ध्यान करो। सत्कर्म यज्ञ के हेतु हमें तेजस्वी आयु प्रदान करो। ओम मेरे प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 111वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ऋभुगण और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं ऋभुगण। तो अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। ओम आतक्षत सातिमस्मभ्यमरिभवः सातिं रथाय साति मर्वते नरः सातिं नो जैत्रीं सं महेत विश्वः जामि मजामिं पृतनासु सक्षणिम्। अब शब्दार्थ से हम परिचय प्राप्त करेंगे और इस मंत्र में शब्दार्थों द्वारा जिस आशय की अभिव्यक्ति की गई है, जिसे हम शीर्षक कहते आए हैं, वह है समृद्ध संपन्न और समर्थ जीवन की चाह। तो हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि थे, आर्य थे, वो मानव जीवन को सक्षम और समर्थ बनाना चाहते थे। वो जीवन किस काम का जिसमें न बल हो, न पौरुष हो, न समृद्धि हो, केवल
आहार निद्रा भय मैथुन तक सीमित जीवन हमारे यहाँ जीवन नहीं माना गया है। सक्षम जीवन जीवन है, जिसमें जीवट हो वह जीवन है। तो अब शब्दार्थ से हम इस आशय अभिप्राय से परिचय प्राप्त करेंगे। पश्चात भावार्थ और पद रूपांतरों से भी परिचित होंगे। तो नरः ऋभवः, नरः कहते हैं नेतृत्व गुण संपन्न। तो जो समाज में श्रेष्ठ होता है, बुद्धिमान होता है, कला कुशल होता है, सद्गुणी होता है, सक्षम होता है, वही नेता बन पाता है। तो भैया आज के नेताओं से मत तुलना करो। कुछ लोगों के भ्रष्ट आचरण ने नेता शब्द को गिरा दिया और आज से कुछ 70-80 साल पहले नेता शब्द सम्मानित था, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि कहे जाते थे। बाद में इधर स्वतंत्रता के बाद जब नेतृत्व तो आ गया भ्रष्ट लोगों के हाथ में, तो नेता शब्द भी गिर गया। ये शब्दों का उत्थान पतन होता रहता है। कोई शब्द कभी कभी ऊंचे भी उठ जाता है, लेकिन अधिकांश शब्दों का पतन ही होता है अर्थ में, क्योंकि मानव जो है वो उसकी कमजोरियां हर जगह हावी होती हैं, शब्दों पर भी हावी हो जाती हैं। तो नरः मने नेतृत्व गुण संपन्न श्रेष्ठ, ऋभवः मने ऋभुगणो। तो ऋभु ये सुधन्वा के पुत्र थे, ये त्रय संख्यक थे। ऋभु, विभु और बाज ये तीनों भाई थे। तो एकाधिक है इसलिए गण कहा जाता है। तो हे नेता ऋभुगणो अस्मभ्यम शातिम आतक्षत। अस्मभ्यम माने हम सब उपासकों के लिए, याज्ञिकों के लिए, शातिम माने उत्तम धन को सात्य कहते हैं। उत्तम धन आतक्षत माने विधिवत दो, प्रदान करो, हमको प्रशंसित उत्तम धन दो। और रथाय सातिम, रथ के लिए भी सातिम माने उत्तम धन प्रदान करो। धन साति माने उत्तम होना चाहिए, निकृष्ट धन जो कि पर पीड़ा से कमाया जाए, जो चालबाजी से कमाया जाए, जो घूसखोरी से कमाया जाए, वो धन धन नहीं है, वो विनाश का द्वार है। धन ले डूबता है व्यक्ति को, अगर कुधान्य हुआ तो वो पछता नहीं है, अभी नहीं तो कभी कुछ समय के बाद पतन बड़ा प्रबल लाता है। इसलिए ऋषियों ने सदैव उत्तम धन की कांक्षा की, धन की कांक्षा की है, लेकिन उत्तम धन की, जो श्रम पूर्वक कमाया जाए, ईमानदारी से कमाया जाए, तो वो धन धन है, वही धन्य कर पाता है। तो हमको रथाय सातिम, रथ के लिए, वाहन के लिए उत्तम रीत से अर्जित धन दो, अथवा वैसी सामर्थ्य दो कि हम ऐसा धन प्राप्त कर सकें। तो रथ जीवन में चाहिए, लेकिन अगर हम चाहें तो रथ से शरीर रूपी रथ को भी ले सकते हैं, क्योंकि आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव चा कहा गया है। और जीवात्मा के सत्कर्म करने के हेतु परमात्मा ने बड़ा सुंदर शरीर रूपी रथ गढ़कर दिया है। तो कभी कभी काव्य में ऐसा होता है कि उपमान कह दिया जाता है और उपमेय का अर्थ उसमें गूढ़ रहता है, छिपा रहता है। तो जैसे किसी की वीरता की हम प्रशंसा करना चाहे तो कहे शेर आ गया, तो शेर का मतलब हुआ कि सिंह तुल्य बल विक्रम और साहस वाला। तो हम
यहाँ पर रथ से तात्पर्य शरीर रूपी रथ से भी कर सकते हैं। तो हमको शरीर रूपी रथ की संपत्ति प्रदान करो। और अर्वते सातिम, अर्वत कहते हैं अश्व को। अर्वत या अर्वन शब्द है अश्वार्थी। तो जो बाजी धन था, घोड़े का धन था, ये वैदिक युग में और बहुत समय तक यानी 100-200 साल के पहले तक बड़ा कीमती माना जाता रहा है। क्या युद्ध, क्या बड़े लोगों की सवारी के लिए घोड़े का, अश्व का बड़ा महत्व था। तो ऋषि अथवा उपासक ऋभुओं से प्रार्थना कर रहा है कि वह सक्षम देव बन गए हैं, इसलिए हमें अर्वते माने अश्व के लिए, सातिम माने श्रेष्ठ धन, उत्तम धन प्रदान करें। अथवा यदि हम शरीर को लेकर के चलते हैं तो अर्वत शब्द अश्व के अर्थ में हम इंद्रिय को भी ले सकते हैं, क्योंकि इंद्रिय अश्व माने गए हैं। शरीर रथ है तो इंद्रियां अश्व हैं। तो देखना इंद्रियों के न घोड़े भगें। तो हमें सबल इंद्रियों के अश्व दो और उनको सुरक्षित और मेंटेन करने के लिए, उनको बलवती या बल से संपन्न करने के लिए उत्तम धन दो, क्योंकि मेंटेनेंस बड़ी आवश्यक है या बड़ा आवश्यक है, क्योंकि हमें शरीर है तो उसके लिए भी धन की आवश्यकता है। हम पौष्टिक भोजन ले सकें, शरीर की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं उसको कर सकें। तो और जिससे कि हमारी इंद्रियां जो हैं वो सशक्त बन सकें। तो अर्वते सातिम, हमें सामान्य सवारी के लिए जो है वह धन दो, अथवा जो हमारे शरीर रूपी रथ में इंद्रिय रूपी घोड़े हैं उनको समर्थ बनाए रखने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, वेल मेंटेन करने के लिए हमको साति माने उत्तम धन प्रदान करो। और विश्वहा नह जैत्रीम सातिम, विश्वहा कहते हैं विश्व माने संपूर्ण, ह माने अहानि दिन, सभी दिनों में, नह माने हम सब, जैत्रीम विजय प्राप्त करते रहें, ऐसे विजयप्रद धन को प्रदान करो। क्योंकि विजय प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। विजय केवल युद्ध में ही नहीं वरन जीवन संग्राम में भी धन की आवश्यकता होती है। हम दानवीर बने तो भी हमें धन की आवश्यकता है, क्योंकि जब धन नहीं रहेगा तो हम दान ही कैसे करेंगे। तो इसलिए हमें विश्वहास संपूर्ण जीवन के दिनों में जैत्रीय माने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विजय पाने के लिए सातिम माने उत्तम धन को प्रदान करो। पृतनासु जामिम अजामी, पृतनासु माने युद्धों में हमारे जामिम अजामिम, जो जामी हैं, जामी माने अपने भाई बिरादरी पड़ोस के लोग जो हैं वो हमारे जामी हैं। जामी माने हमारे जो संबंधी हैं, निकट के भाई बिरादरी, उनको जामी कहा जाता है। जामी तो जो हमारे निकट के हैं वे जामी हैं, उनसे भी युद्ध हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं। तो उस मतभेद में हमारे न्यायपूर्ण पक्ष को समृद्ध, संपन्न और विजयी बनाने के लिए भी धन की आवश्यकता है। तो हमें, चाहे वो हमारे जामी हों, बंधु बिरादरी के निकटस्थ लोग हों, चाहे अजामी, चाहे दूर के अपरिचित लोग हों, यदि वे हमारे
पथ में बाधक होते हैं तो उनसे या उनकी बाधाओं से निपटने के लिए हमें धन दो, ताकि हम सक्षणिम उनको तत्क्षण तत्काल परास्त कर सकें। तो इस प्रकार से धन की परमावश्यकता है, लेकिन ऋषि ने इसीलिए उसको उसके साथ सात्विम शब्द जोड़ दिया है कि धन हो, लेकिन उत्तम धन हो। यह न हो कि हम ऐसे धन इकट्ठा करें जो अनुचित ढंग से हों और उसके ज़रिए हम सबको परास्त करते चलें, सब पर रौब जमाते चलें, सबको नीचा दिखाते चलें, निकट के हों या दूर के हों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमेशा सात्विक शब्द का प्रयोग ऋषि ने किया है। प्रत्येक शब्द बड़ा मूल्यवान है, अर्थवाहक है, सार्थक है। तो धन समृद्धि की चाह है, जीवन संग्राम में विजय की चाह है, जीवन में समृद्धि की चाह है। उसके लिए धन की आवश्यकता है। जो समर्थ देव हैं, प्रकाशक देव हैं ऋभु, जो कि अपने उद्यम पुरुषार्थ और शिल्प कला के बल पर नर से नारायण की ओर, नारायणत्व की ओर, मनुष्य से देवत्व की ओर बढ़े हैं, वे हमें उत्तम धन दें, क्योंकि वे हमारे हैं, हमारे बीच के हैं, इसलिए उन पर हमारा विशेष अधिकार है। तो हे नेता ऋभुवीरो, हमें पर्याप्त धन वैभव दो, हमें रथ के लिए उत्तम धन दो, अथवा शरीर रूपी रथ की सुरक्षा के लिए, रख रखाव के लिए भी हमें उत्तम कोटि का धन दो, हम स्वावलंबी जीवन बिता सकें। हमें अश्व रखने के लिए धन दो, अथवा इंद्रिय रूपी अश्वों को पुष्ट बनाने के लिए धन दो, और हम सदा विजय प्राप्त करते रहें, इसलिए हमें समृद्ध करो। युद्ध में हमारे परिचित निकटस्थ लोग हों, किन्हीं कारणों से हमें उनसे न्याय मांगना पड़े, न्याय भाग लेना पड़े, तो उनका सामना करने के लिए भी हमें धन दो। अपरिचित लोग यदि हमारे या दूर के लोग यदि हमारे सामने रोड़ा बन करके आते हैं, तो उनसे निपटने के लिए भी हमें धन वैभव दो, और जो भी शत्रु हमारे सामने आवें हम उनको परास्त कर सकें, हम जीवन संग्राम में विजयी बन सकें, और धन हमारे पास न रहे, इस स्थिति में हम न रहें, क्योंकि धन का होना बड़ा आवश्यक है। धन की व्यापकता के विषय में कई बार कहा जा चुका है। धन केवल द्रव्य तक ही नहीं सीमित है। जो पदार्थ हमको धन्य कर दे वह धन है। धन बुद्धि का धन, धन चरित्र का धन, धन परिवार का धन, बुद्धि का धन, विद्या का धन, आचरण का धन, स्वास्थ्य का धन, ये सब धन ही धन है। तो हमें धन के व्यापक अर्थ को सदैव लेना चाहिए। जो धन्य कर दे वही धन है। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्त किया। तदुपरांत हम अब पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। हे ऋभुवीरो, तुम हमको वैभव भरपूर प्रदान करो, तन रथ को सुंदर कर दो, इंद्रिय घोड़े बलवान करो। धन हो इतना विजय निरंतर जो हमको देता जाए, परिचित या कि अपरिचित सारे शत्रु हार हमसे पाएं। जीवन प्रगतिशील हो अपना, ज्ञान मान सम्मान भरो। जीवन प्रगतिशील हो अपना, ज्ञान मान सम्मान भरो। हे ऋभुवीरो, तुम हमको वैभव भरपूर प्रदान करो, तन रथ मेरा सुंदर कर दो, इंद्रिय घोड़े बलवान करो। ओम
वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 111वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, कुछ आंगिरस देवता हैं, ऋभुगण, और इस मंत्र का शीर्षक है ऋभुओं के साथ इंद्र, मरुत आदि देव आवें और सोमपान करें। अब संबंधित आशय को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ऋभुक्षणामिन्द्रमा हुआ ऊतय ऋभुन्वा जान्मरुतः सोमपीतये उभामित्रा वरुणा नूनमश्विना ते नो हिन्वन्तु सातये धिये जिषे। ओम ऋभुक्षणमिन्द्रमा हुव ऊतय ऋभुन्वाजान्मरुतः सोमपीतये उभामित्रा वरुणा नूनमश्विना ते नो हिन्वन्तु सातये धिये जिषे। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। ऋभुक्षणम इंद्रम ऊतय आह्वे। ऊतय माने रक्षा के प्रयोजन से, ऊति माने होता है रक्षा, चतुर्थी है ऊतय, तो रक्षार्थ आह्वे माने हम उनको विधिवत बुलाते हैं। बा आ है माने उसका अर्थ निषेध नहीं होता, बल्कि रक्षण से आरक्षण, यानी विधिवत जो सुरक्षा हो। तो आह्वे माने विधिवत आवाहन करते हैं। किस लिए? ऊतये, रक्षा के लिए। तो ऊतये आह्वे, और किनका आह्वान करते हैं? ऋभुक्षणम इंद्रम, ऋभुओं के साथ रहने वाले इंद्र को। तो ऋभुओं के साथ रहने वाले इंद्र को हम सुरक्षार्थ विधिवत आवाहित कर रहे हैं, और भी लोगों को आवाहित कर रहे हैं। ऋभुन जो ऋभु हैं उनके साथ ही बाजान माने बलशाली, मरुतों को तो बाज माने बल भी होता है। तो बाजान मरुतः, बलशाली मरुतों को, अथवा बाज जो है वो ऋभुओं में एक उनके भाई थे। जैसा पहले निवेदन किया गया है कि जो ऋभुगण थे वे सुधन्वा के पुत्र थे, और उनमें जो उनका संगठित रूप था वो 3 भाइयों से बनता था, ऋभु, विभु और बाज। तो बड़े भाई से लेकर के उनको सबको ऋभु ही कह दिया, ऋभवा कह दिया गया। तो उन ऋभुओं में जो बाज नाम के ऋभु हैं, बाज में वो ज़्यादा बलशाली रहे होंगे, शिल्पी भी रहे होंगे, साथ साथ बलशाली भी रहे होंगे, इसलिए उनका नाम बाज पड़ गया होगा। तो अथवा बलशाली मरुत भी हो सकता है, विशेषण रूप में भी हो सकता है। तो हम ऋभुओं के साथ बलशाली बाज को, जो कि ऋभु के गण हैं, भाई हैं, उनको, अथवा बलशाली मरुतों को हम सुरक्षार्थ बुलाते हैं। और दूसरे किस लिए बुलाते हैं कि सोमपीतये, सोमपान के लिए बुलाते हैं, क्योंकि सोम
एक बड़ा ही व्यवस्थित और दुर्लभ प्रिय पेय था, जो कि देवों को ही दिया जाता था। वो दुर्लभ था, नैवेद्य रूप में उन्हें ही चढ़ाया जाता था। तो बात अलग है कि देवता को चढ़ाया जाता है, लेकिन बाद में प्रसाद रूप में भक्त भी उसका आचमन करते हैं। तो हम मित्रा वरुणा अश्विना नूनम, हम मित्र जो सूर्य के मंडल, सूर्य मंडल के या सूर्य गण जो आदित्य हैं, उनमें मित्र भी एक द्वादश आदित्यों में एक आदित्य हैं। लेकिन ये आदित्य के बड़े ही सौम्य रूप वाले हैं। आदित्य में तो बड़े प्रचंड मार्तंड भी होते हैं, लेकिन ये मित्र हैं और इन्हें दिनाभिमानी देव कहा गया है, क्योंकि ये दिन के क्रियाकलापों का निरीक्षण और लेखा जोखा करते हैं। मनुष्य दिन में क्या कर रहा है, कैसे कैसे कार्य कर रहा है, आदि बातों का लेखा जोखा रखते हैं। और वरुण भी उनके साथ ही रहते हैं, क्योंकि मित्रा वरुण का भी एक युग्म है देवताओं में। तो वरुण जो कि निशाभिमानी देवता हैं, अर्थात निशा के कृत्यों का और निशा के कार्यकलापों का लेखा जोखा रखते हैं, निरीक्षण करते हैं, वे वरुण। तो इस प्रकार से दिनाभिमानी देवता मित्र और निशाभिमानी देवता वरुण, अश्विना माने दोनों अश्विनी कुमार, अश्विना द्विवचन है। अश्विनी कुमार दो माने जाते हैं और सदैव एक ही साथ रहते हैं, एक ही रथ पर चलते हैं। तो दोनों अश्विनी कुमारों को सोमपान करने के लिए हम आवाहित कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो ये सब न साते हम सबको उत्तम धन प्रदान कराएं, हमें उत्तम धन मिलने में सहायक बने, सोमपान करें और उच्च कोटि के धन वैभव से हमको परिपूर्ण करें। और धिये जिसे हिन्वंतु, हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि रूप में परिणत करें और उसके माध्यम से हमें हिन्वंतु माने प्रदान करें। क्या प्रदान करें? विजय प्रदान करें और तदर्थ हमको प्रेरित करें। तो हम कथित देवताओं को इसलिए सोपान हेतु, पूजन हेतु बुला रहे हैं कि वे हमारे मनोवांछित की पूर्ति करें, हमारी बुद्धियों को सद्बुद्धि बनाएं, सतपथ पर प्रेरित करें और हमें विजय प्रदान करें। तो हम अपनी सुरक्षा के लिए ऋभुओं के साथ रहने वाले इंद्रदेव का आवाहन करते हैं। ऋभुओं में उनके बलशाली बंधु बाज को, बलशाली मरुतों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, मित्र और वरुण को, हम इन सब को सोमपानार्थ बुलाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये समस्त देवगण मिल करके हमें धन धान्य प्राप्ति हेतु श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करें और विजय प्राप्त हेतु हमें प्रेरित करते रहें, हमें सदैव सत्कर्म में लगाए रहें। तो देखिए बंधुओं, ऋषि सदैव धन चाहता है, समृद्धि चाहता है, लेकिन यह नहीं कभी चाहता कि वो निष्क्रिय रहे। वो प्रेरणा मांगता है कि हमें धन चाहिए, लेकिन आलसियों वाला धन नहीं चाहिए, बैठे बैठे कहीं मिल जाए 3 तिकड़म से ऐसा धन नहीं चाहिए। हम श्रमशील बने, हमें प्रेरणा
उत्तम मार्ग से चल करके धन प्राप्ति की हो, यह ऋषि की प्राथमिकता है। वो धन को सन्मार्ग से कमाना चाहता है और यह संदेश शाश्वत संदेश है, यह वैश्विक संदेश है। धन कमाओ, खूब खाओ, खूब खिलाओ, लेकिन कुमार्ग पर मत जाओ, कुमार्ग से धन मत कमाओ। यह लगभग सभी मंत्रों में संदेश है, कहीं अस्पष्ट रूप में, कहीं व्यंजना के माध्यम से समझने योग्य अर्थ को समेटे रहता है। तो अब हम इसके छंदोबद्ध प्रारूप पर दृष्टि डालें। रिभुओं के ही साथ साथ हम ध्यान इंद्र का धरते, रिभुओं के ही साथ साथ हम ध्यान इंद्र का धरते, अपनी रक्षा हेतु उन्हें हम आवाहित हैं करते। मित्र वरुण रिभु वाज अश्विनी मरुत देव मिल आए, धन सुबुद्धि जय प्राप्ति हेतु प्रेरणा प्रचुर भर जाएं। सोमपान के हेतु बुलाएं, बाधाएं वे हरते, सोमपान के हेतु बुलाते, बाधाएं वे हरते। रिभुओं के ही साथ साथ हम ध्यान इंद्र का धरते, अपनी रक्षा हेतु उन्हें हम आवाहित हैं करते। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 111वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है और यह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, कुछ आंगिरस और देवता हैं ऋभुगण, तथा इस मंत्र का शीर्षक अथवा विषय है ऋभुगण धन धान्य दें, युद्ध में विजय दें और मित्र वरुणादि देव हमारे प्रस्ताव का अनुमोदन करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ऋभुर्भराय शं शिशातु सातिं समर्य जिद्वाजो अस्मा अविष्टु तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उतद्योः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। ऋभु, ऋभु नाम के देवता। तो ऋभु के विषय में बताया जा चुका है कि वे ऋभु उरुभाति इति ऋभु, नृत्य के अनुसार जो व्यापक रूप से प्रकाशित हों वो ऋभु हैं। ये देव विशेष हैं, लेकिन ये अपने उद्यम, पौरुष, लगन, सेवा, शिल्प कला और विनम्रता उद्यम के कारण मनुजत से देवत्व पर आरूढ़ हुए हैं और इन्हें देवों के साथ ही साथ सोमपान के लिए बुलाया जाता है। इनसे अन्य देवों की भांति शक्ति याचना की जाती है। इनके लिए मंत्र की रचना की जाती है। तो ऋभु ऐसे ऋभुदेव जिनका वैशिष्ट्य बताया गया है, वे भराय, भराय कहते हैं संग्राम को। ऋग्वेद में युद्ध के बड़े पर्याय हैं। जो यह बताता है कि आर्यों का जीवन युद्धपूर्ण था और वेद तो शाश्वत सिद्धांत बताने वाले हैं। भूत ही नहीं, वर्तमान और भविष्य के भी दृष्टा हैं।
तो जीवन में तो संग्राम सदैव रहता ही है। यह बार बार दिलाना याद चाहते हैं तो भाई संग्राम में तुम रहो, लड़ो, लेकिन निराश न हो। संग्राम तो करना ही पड़ेगा। जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा, दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। तो लेकिन जीने की एक कला होती है, वो यह है कि हम दुनिया में रहें लेकिन दुनिया हम में न रहे। तो मतलब दुनिया की घटनाओं से हम व्यथित या प्रभावित होकर अपना अनिष्ट न कर बैठें, हम अपने कर्म पथ से विचलित न हों, निराशा के झंझा में उड़ न जाएं, ये भी ध्यान रहना चाहिए। तो वेद के शब्द बड़े सार्थक अर्थ गांभीर्य को भरे हुए हैं, इसलिए बिना उनकी व्याख्या किए हुए विधिवत अर्थ का पूर्ण प्रकाशन नहीं हो पाता है। तो इसमें वही अर्थ है कि नाव पानी में चले पर नाव में पानी न हो। तो हम संसार में रहे लेकिन संसार हम में न रहे। नाव पानी में ही निरंतर चलती है, लेकिन अगर नाव अपने भीतर पानी भर ले तो फिर नाव डूब जाएगी, बैठने वाले भी डूब जाएंगे। तो ये एक जीवन को जीने की कला है। संसार में संग्राम करना पड़ता है, इसलिए ऋषि बार बार चेतावनी देता है कि आप दिव्य शक्तियों का स्तवन करो और शक्तिमान बनकर आगे बढ़ो। उसी क्रम में कहा जा रहा है कि ऋभु सातिम भराय संशिशातु। भराय माने जीवन युद्ध में हमें ऋभुगण, सातिम माने पर्याप्त धन दें ताकि हम विजय प्राप्त करते चलें। धन की अनेक कोटियां हैं, बताई गई हैं, चर्चा होती रहती है। तो हम समग्र रूप से संपन्न बने रहें और इस कार्य में समर जित वाजह, समर में विजय दिलाने वाले वाज के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। वैसे वाज माने बलवान होता है, लेकिन नाम जो रखा जाता है वो किसी गुण के कारण ही रखा जाता है। हमारी प्राचीन वैदिक प्रथा यही है कि नाम लेते ही व्यक्ति का गुण सामने आ जाए। ऐसा न हो कि नाम फतेह सिंह और पोतरहाई आना। तो समय जित वाजह, समर में विजय प्राप्त करने वाले वाज। तो वाज जो हैं वो ऋभुओं के एक सदस्य हैं। जैसे पहले कहा गया है कि ये सुधन्वा के पुत्र हैं और ऋभु, विभु और बाज तीन भाई हैं। तो बाज जो हैं वो नाम है और ये बड़े बलशाली थे, इसीलिए बाज कहा गया था। शिल्पी भी थे, लेकिन अन्य भाइयों की अपेक्षा इनमें विशिष्ट बल था, तभी इनको बाज कहा गया। तो समर में विजयी बाज हमें आसमान माने हमको, अविष्टु माने उत्साह दें। हम जीवन युद्ध में कभी निराश होकर भगोड़े मत बने। तो न तत्, न माने हम सबकी, तत् माने वह माने जो निवेदित की गई आकांक्षा है वह परिपूर्ण होती रहे। और तदर्थ मित्रः वरुणः अदितिः सिंधु पृथ्वी उत द्योः मम हन्ताम्। तदर्थ दिनाभिमानी देव मित्र, निशाभिमानी देव वरुण, अखंडता दोष रहता आदित्यों की माता अदिति, सिंधु माता पृथ्वी, उत माने और, द्योः माने आकाश, हमारे कथित याचनाओं को, प्रस्तावों को ममहंताम माने समर्थन दें। क्योंकि किसी वस्तु की प्राप्ति हेतु
किसी न किसी के समर्थन की आवश्यकता होती है, उससे उपलब्धि शीघ्र हो जाती है और सुनिश्चित सी हो जाती है। तो इस प्रकार से ऋभुगण हमें भरपूर धन दें। धन वह वस्तु है जो कि धन्य बना दे, और धन की विविध कोटियाँ हैं, जैसे हम निवेदन करते आ रहे हैं। और इस सिलसिले में हम यह भी कह देना चाहते हैं कि जो हमारे श्रोता सुधी बंधु हैं, वो यदि पूर्ण रूप से न सुने हों तो आज से सुनने का प्रयत्न करें, ताकि वेदार्थ जो है पूर्ण रूप से अधिकाधिक रूप में हमारे बोध सीमा में आता रहे। तो ऋभुगण हमें भरपूर धन दें, युद्ध में विजय दिलाने वाले वाजादि देव हमें प्रोत्साहन दें। मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और आकाश हमारी आकांक्षाएं परिपूरित हों, इतदर्थ हमारे सहायक बने, हमारे प्रस्ताव का समर्थन करें। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। भरपूर विभव दें देव प्रवर, भरपूर विभव दें देव प्रवर, वे सदैव हृदय ऋभुगण जरूर उत्साह बनाए रखें। सदा वाजादि देव संग्राम शूर, जो मित्र, वरुण और अदिति, सिंधु, पृथ्वी, आकाश देव सारे, वे बने सहायक, आकांक्षा परिपूर्ण करें, करुणा धारें। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के अंतिम 5वें मंत्र की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब हम इस सूक्त के संक्षिप्त सार से भी परिचित हो लें। यह सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 111वें सूक्त से संबंधित है। इसमें कुल 5 मंत्र हैं। 5वां मंत्र त्रिष्टप छंद में है, शेष 4 मंत्र जगती छंद में निबद्ध हैं। इन मंत्रों के दृष्टांश हैं कुछ आंगिरस और देवता है ऋभुगण। ऋभुओं के विषय में बताया गया है, फिर भी जान लें। उरुभात इति ऋभुवः, यह निरुक्तकार की व्युत्पत्ति है कि जो व्यापक रूप से सुशोभित हो, जिसका यश प्रकाशित हो, व्यापक रूप से प्रकाशित हो, वह ऋभु है। तो यह तो नाम का अर्थ हुआ, लेकिन एक विशेष बात है कि ऋभुगण जो थे ये पहले मनुष्य थे, बाद में देवता बने। इनमें बड़ी लगन थी, बड़ा उत्साह था, बड़ा पौरुष था, बड़ी मेधा थी, लगन थी। ये उपासक भी थे अच्छे, और सविता देव को प्रसन्न करके अपने में अलौकिक शक्ति लाए। शिल्प कला में इतने प्रवीण थे कि एक ही पात्र को 4 भागों में बांट करके चकित कर दिए देव शक्तियों को, और अंत में दिव्य शक्तियों ने इनके कला कौशल को देख करके इन्हें अपने मंडल में शामिल कर लिया, सम्मिलित कर लिया, और ये भी देवताओं की श्रेणी में बैठ करके जो वो हैं सोमपान के अधिकारी बन गए और पूजा पाने लगे। तो इस सूक्त के पहले मंत्र में ऋभुओं की कर्मठता का, कार्यकुशलता का वर्णन किया गया है। इन्होंने अपने जरठ माता पिता को यौवन से संपन्न कर दिया, नौजवान बना दिया। वह गाय जो कि बिल्कुल ठठइयों में थी, उसको हृष्ट पुष्ट कर दिया, और इस तरह से अपने विविध कलाओं और सक्षमताओं का परिचय दिया। और आगे के मंत्रों में है कि जीवन में कर्मठता और संपन्नता लाने के उदाहरण रूप में देखे जाने वाले ऋभुगण उत्तम धन, स्वास्थ्य, सुंदर शरीर, सशक्त संयमित इंद्रियों से युक्त जीवन की कांक्षा की गई है। और चौथे मंत्र में सोमपानार्थ ऋभुओं को अन्य देवों के साथ
आमंत्रित करने का चित्रण है, वर्णन है। और समापन वाले मंत्र में ऋभु धन धान्य विजय प्रदान करें उपासकों को, और जो कुछ उपासक याचना कर रहे हैं जीवन के सुख समृद्धि और वैभव संपन्न प्रगति के क्षेत्र में, उसका समर्थन मित्र वरुणाज समर्थ देव करें। और हम उपासकों को, साधकों को प्रत्येक क्षेत्र में विजयी, सुखी और समृद्ध बनाएं। तो वेद की मंगल भावना है। इस मंगल भावना के साथ इस सूक्त का समापन हुआ है। और इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 111वें सूक्त के 5 मंत्रों की व्याख्या से संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया, छंदोबद्ध रूप देखा। संपूर्ण मंत्र जो अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या है 1210। तो इस प्रकार से हमें सौभाग्य मिला कि हम सब देव वाणी नहीं बल्कि परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद के व्याख्या करने, सुनने, समझने का सुअवसर प्राप्त किए। यह प्रभु कृपा है। और अब हम अगले एपिसोड के लिए तत्पर रहें। तब तक के लिए हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हो वेद भगवान की, जय हो भारत की, जय हो भारतीय संस्कृत की, जय हो देव भाषा संस्कृत की। ओम शम।